नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा में सारे देवी देवताओं में, सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं सूर्य देव। और सूर्य देव की उपासना के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे विधान हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। सूर्य देव की उपासना का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है छठ का पर्व। छठ का पर्व क्या होता है, इसकी महिमा क्या है, इस बार छठ के पर्व की विशेषता क्या है और इसकी सावधानियां क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 नवंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 9:18 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 7 बजे तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 18 नवंबर 2023, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, मंगल और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। चंद्रमा विद्यमान है धनु राशि में। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। राहु फिलहाल विद्यमान है मीन राशि में। बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में और शुक्र केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि छठ पूजा होती क्या है और छठ पूजा का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक मास में भगवान सूर्य के पूजा की परंपरा पाई जाती है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष महत्व है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई है, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। महाभारत काल में जो अंग देश था, जहां पर आज भागलपुर है, मुंगेर है, वो अंग देश का इलाका था। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखता है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, इसीलिए इस महीने में सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है, ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु से, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा
दोनों हो जाती है। इस माह में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो सूर्य भगवान की इस समय की गई पूजा से आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आपको बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। और ये भी आप समझिए कि इस समय सूर्य देव की पूजा से आपकी विशेष मनोकामनाएं पूरी होंगी। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान के आयु से और कल्याण से। इसीलिए षष्ठी तिथि को जब आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो सूर्य की कृपा तो आपको मिलती ही है, आपके संतान का कल्याण भी जरूर होता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पिता से लाभ होता दिख रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में इस समय आपके सुधार हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब हम जानते हैं कि जो छठ की पूजा की जाती है, इस छठ की पूजा की विधि क्या है। देखिए, छठ का जो पर्व है कुल मिलाकर ये 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और सप्तमी तिथि को अरुण वेला में सूर्योदय के समय में इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और इस दिन से पूरी तरह से स्वच्छता का पालन किया जाता है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता।
तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और साथ में एक विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ और मौसमी फल अर्पित किया जाता है। जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, इसके जल में जरा सा दूध भी मिलाते हैं। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। छठ का पर्व एक कठिन पर्व है, एक कठिन व्रत है और इसमें बहुत सारी सावधानियों का पालन करना भी जरूरी है। वो सावधानियां कौन सी हैं, कैसे उनका पालन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। काम की अधिकता इस समय रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद इस समय हो सकता है। परिवार में समस्या भी हो सकती है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपके लाभ होगा। संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि छठ के व्रत की सावधानियां क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, छठ का जो व्रत है वो बहुत सफाई का और बहुत सात्विकता का व्रत है। इस व्रत में कठोर रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए। छठ के व्रत में सफाई बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। सफाई में लापरवाही नहीं कर सकते। और घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी को भी सात्विकता का और सफाई का पालन करना चाहिए। यानी घर की पूरी साफ सफाई, घर में बनने वाले भोजन में प्याज लहसुन ना हो, घर के बर्तन और अनाज पूरी तरह से स्वच्छ हों। व्रत रखने के पहले अपने स्वास्थ्य की स्थितियों को जरूर देख लें। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपको डायबिटीज है या आपको स्वास्थ्य की कोई और गंभीर समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के तब व्रत रखिएगा। ऐसा व्रत मत रखिए जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, जिससे आपकी जान चली जाए।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और स्वास्थ्य पर निगाह बनाए हुए ही आप इस व्रत का पालन करें और इसके नियमों को फॉलो करें। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे और इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, नया काम इस समय शुरू हो सकता है। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधा समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अपना मोटापा कम करना है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम अपना ठीक करना है तो नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने की आदत डालिएगा। अगर आप नियमित रूप से गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपका मोटापा कम होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हाथ जोड़कर हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान सूर्य की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।